नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज लेक्चर नंबर 4 में हम पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है वाह रे हमदर्द। पाठ के घटक जो निम्नलिखित रहेंगे। पहले हम प्रस्तावना लेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ परिचय और शब्दार्थ। आज हम जो पाठ लेने वाले हैं वो है वाह रे हमदर्द और इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। सबसे पहले हम लेखक परिचय लेंगे। अग्रवाल जी का जन्म 1942 में अकोला में हुआ, महाराष्ट्र में। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई है। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसी घर के आईने, ये हास्य व्यंग है उनका। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, ये हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने, ये लघु कथा संग्रह उनका प्रसिद्ध है। आइए गद्य संबंधी थोड़ा सा जान ले। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने इस पाठ में दर्शाया है। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। देखिए, वाह रे हमदर्द, ये घनश्याम जी लिखित जो पाठ है, इसमें उन्होंने कहा है कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में पुरानी है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए वो अपना कष्ट या अपना दर्द भूल जाते हैं। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। अब इस प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है निबंध में जहाँ एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वही दूसरे और बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। अब ये हम विस्तार से देखेंगे। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। देखिए, अब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित एक भाषण सुनकर लेखक जब वापस लौट रहे थे, वो अपनी साइकिल पर थे और तभी वो भाषण सुनने की वजह से उनमें एक अलग सा जोश आया था शायद, और वो कहते हैं कि शायद उसी कारण मेरी टक्कर एक कार से हो गई और वो दुर्घटनाग्रस्त होकर रास्ते पर गिर गए। अभी भी इंसानियत जगी हुई है या समाज में इंसानियत है, इसी वजह से जब वो रास्ते पर गिर गए तब वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? देखिए, अब अस्पताल में लेखक को भर्ती कराया गया क्योंकि उनकी टांग टूट चुकी थी। वो बेहोश थे तब, और जब उनको होश आया तो जो लोग उनके इर्द गिर्द खड़े थे वो बड़ी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे, लेकिन लेखक को तब समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी देखिए, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग जब अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। देखिए, लेखक का एक्सीडेंट हुआ है और जैसे ही उनको होश आता है वैसे ही वहाँ पर खड़ा एक इंसान उनको जल्दी जल्दी बोल देता है कि उनको क्या हुआ है, वो कहाँ पर है और किस अवस्था में उनको अस्पताल लाया गया। लेखक की एक टांग टूट चुकी है, एक टांग सही सलामत है और जो टांग टूट चुकी है वो रेती की थैली के सहारे हवा में लटकी हुई है। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ,
टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा को परमात्मा से मिलने का अब समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। जैसे ही लेखक को होश आता है और उसको पता चलता है कि वो एक सार्वजनिक अस्पताल में है, तो टांग टूटने से भी ज़्यादा दुख उनको इस बात का होता है कि वो सरकारी अस्पताल में एडमिट है, क्योंकि सरकारी अस्पताल की अवस्था हम सभी को पता है, वहाँ की व्यवस्था सभी को पता है। इसीलिए लेखक अंदर से काँप गए कि टांग टूटना ये दुर्घटना है या फिर सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट होना ये दुर्घटना है, उनको अब समझ में नहीं आ रहा था। हमारे देश में अनगिनत निजी अस्पताल है, परंतु देश की आधी से अधिक गरीब जनता सार्वजनिक अस्पतालों पर ही निर्भर है। इन अस्पतालों की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय होती है। यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं होती है, होती है तो वो ठीक नहीं होती है। सार्वजनिक अस्पतालों में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, अगर मिल भी जाते हैं तो दवाइयाँ नहीं मिलती। मरीज़ों को अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है, लेकिन जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं वो उनको बाहर से लानी पड़ती है। और जो साफ़ सफाई है उसके नाम पर भी ना पूछा जाए तो बेहतर है। इस प्रकार की अवस्था सरकारी अस्पताल की होती है। इस वजह से लेखक अंदर से ही सहर गए कि वो अभी इस अस्पताल में, इस सरकारी अस्पताल में रहेंगे। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। देखिए, अब लेखक को दूसरी परेशानी क्या है कि अब मिलने वाले आएंगे, हमदर्दी जताने वाले आएंगे, तो वो तरह तरह के लोग होते हैं। जिस चीज़ की पेशेंट को ज़रूरत होती है, मरीज़ को ज़रूरत होती है, शांति की, आराम की, वो तो उनको मिलता ही नहीं। कभी लोग इतनी बड़ी तादाद में मिलने आते हैं कि पेशेंट को आराम करने का समय तक नहीं मिलता। देखिए, अगर सरकारी अस्पताल में जनरल वार्ड हो तो वहाँ पर एक समय तय होता है पेशेंट से मिलने का, वो काफ़ी ठीक होता है। लेकिन अगर हमने प्राइवेट कमरा ले लिया तो वहाँ पर तो रिश्तेदार कभी भी आ जा सकते हैं, कितनी भी देर बैठ सकते हैं, फिर तो पेशेंट का आराम हराम हो जाता है। और इसी बात का अब लेखक को टेंशन आ रहा था, वो परेशान हो रहे थे कि अब हमदर्दी जताने वालों का तांता लग जाएगा। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। देखिए, लेखक से मिलने सबसे पहले वो आए जिनसे मिलने लेखक गए थे, और आज लेखक वही कंडीशन में है। जैसे वो मिलने आने वाले लोग ये जता रहे हैं कि देखो, तुम मुझसे मिलने आए थे, अब मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वक्त तो सभी का आता है, सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं दिखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है।
देखिए, काफ़ी सारे लोग तो मरीज़ को मिलने के लिए आते हैं तो वो सिर्फ औपचारिकता दिखाने के लिए आते हैं, औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। हालांकि उनको पेशेंट के लिए कुछ लगता है नहीं या उतनी आत्मीयता नहीं होती है, उतना दुख भी नहीं होता है कि अरे हमारा रिश्तेदार या हमारा दोस्त या कोई पहचान वाला बीमार है या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है। लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए कि हाँ मैं आपको मिलने आया था, ये जताने के लिए मिलने जाते हैं। उसी प्रकार लेखक के ऑफिस के जो बड़े बाबू हैं वो भी इसी तरह के औपचारिकता निभाने के लिए लेखक से मिलने आते हैं। लेकिन आने जाने वालों से लेखक बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं और इस वजह से वो सोच लेते हैं कि कोई भी मिलने आए तो मैं आँख नहीं खोलूँगा, सोने का नाटक करूँगा। जब ऑफिस के बड़े बाबू वहाँ पर आते हैं तब लेखक सोने का नाटक करते हैं, लेकिन बड़े बाबू जाने को तैयार है ही नहीं। उनको लगता है कि अगर मैं इनसे बिना मिले ही चला गया तो इनको लगेगा मैं आया ही नहीं, तो इसलिए वो वहीं पर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो उनको हिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी लेखक आँखें नहीं खोलते हैं। तब मजबूरन बड़े बाबू लेखक की जो टांग टूटी हुई है जिसमें दर्द है उसको ज़ोर से दबाते हैं। अब दर्द के मारे लेखक को अपनी आंखें खोलनी पड़ती है और वो थोड़ा सा चीख कर अपनी आंखें खोल देते हैं। तब बड़े बाबू वहीं पर खड़े मिलते हैं और वो कहते हैं कि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है। इस प्रकार के मिलने वालों से लेखक डरने लगे हैं। उनको परेशानी हो रही है, लेकिन जो मिलने आते हैं उनको इस बारे में कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस अपनी औपचारिकता निभाते हैं और चले जाते हैं। देखिए, मरीज़ से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट न पहुँचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज़ के पास बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। बीमारी के दवा और पथ्य के साथ मरीज़ को आराम और अच्छी नींद की भी आवश्यकता होती है। अतः मरीज़ के पास ज़्यादा देर बैठना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, मरीज़ की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं होता है। लेकिन ये सीधी सादी बातें भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है और औपचारिकता निभाने के चक्कर में लेखक को और कौन तंग करने आ रहा है, ये अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसी पाठ का दूसरा भाग हम लेक्चर नंबर 5 में देखने जा रहे हैं। ये भाग वारे हमदर्द का पहला पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।